रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो वो दे दो। अच्छा है आज शांति है। शंकर भगवान बोले थी पार्वती जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी माँ से तो कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की, किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, फिर पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप था ना, कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है। मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात हृदय की बात और हृदय से पुकारती। हृदय कब से खड़ी हूँ छोड़ी पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। आप लोगों को आता है ये? जरा एक बार गा के बताओ तो। कब से क्यों ना सुने तो मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले कथा का विराम दिवस से प्रेम से बाबा को सुना कर जाओ, देव घर वाले से कह कर जाना। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने मेरी पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तू मेरी पुकारा है। मेरे भोले बाबा देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाओ त्रिपुरारी। भक्तों ने पुकारा है। मेरे भोले बाबा अरे भक्तों ने पुकारा है।
से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बड़े भाव से दोनों हाथों से लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा
रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। दूर कर दो संसारे, तुम्हें के ये है तेरे सहारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुझे पुकारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज विराम दिवस की कथा है। बाबा से झोली पसार कर आप भी विनय कर लो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। बार बार ये योग नहीं लगेगा। देवघर की पवित्र धारा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला कृपा है। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने जाते हैं। और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में मेरे महादेव प्रणाम। आपके सब तीर्थों का स्नान यही है। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा।
हमारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर पिता मान एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जुड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए ऐसे दयालुनाथ बोलो 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 रिश्ता बनाइए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी ये मानव का शरीर जब तक रहे आपकी कृपा आपकी दया आपकी दृष्टि बने। एक इतना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया। वो विष
तब माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष धारण कर लिया मेरे से, विष पी लिया मेरे से। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी माँ जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। माँ आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी, ठीक नहीं है? हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा कर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर ये भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन न रखिए। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिवपुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिवपुराण में, तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से विचार बना कर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से, ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जो कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है, भंडार में। एक पत्र है,
एक पत्र, बेटे का फोटो देखिए पहले, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगाकर पत्रों का स्मरण करा करो कि बाबा ने कितनी कृपा करी है, जरा देखिए। इस बच्चे का फोटो देखो, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है। देख लिया फोटो बच्चे का? अब मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से, कहीं बैठे हो? आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ। मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से। मेरा पुत्र जिसका नाम संस्कार कुमार है, गुरुजी जन्म से ही ना तो चलता था, ना ही बोलता था, ना हिलता था, ना डुलता था। डॉक्टर ने इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। ये चल नहीं पाए, ये बोल नहीं पाए, ये सुन नहीं पाए। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल की अगर मिट्टी इस बच्चे के मस्तक पर या इसके हृदय पर लगाई जाए तो चलेगा। हम तो कथा का पंडाल ढूंढ रहे थे, कहाँ जाते इस बच्चे को लेकर जो बोलता नहीं, सुनता नहीं, शरीर से चलता नहीं, गोदी में उठाकर कहाँ ले जाएं। तब मालूम पड़ा कि 2019 में सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। हम बच्चे को वहाँ लेकर चले गए। रहने के लिए वहाँ जगह नहीं मिली तो गौशाला में जहाँ भूसा भरते हैं, उस भूसा के गोडाउन में हम इस बच्चे को गोदी में लेकर गए थे, वहाँ रखा। बच्चा बोलता नहीं था, चलता नहीं था। तब बच्चे को वहाँ कथा स्थल की मिट्टी को लगाया। गुरुदेव बाबा का रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का वो रुद्राक्ष पानी में गला देते, बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा धीरे धीरे होने लगी। फिर हम एक कथा के पंडाल में जाकर इस बच्चे को वहाँ भी रखे और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल जाता भी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये न चलेगा, न बोलेगा, न सुनेगा, न समझेगा, पर तेरी कृपा का भरोसा कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आजा, चल के आ रहा है। अब देखिए उसको, जिसको डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दिया था कि ये चलेगा नहीं, जो पलंग पर से उठ नहीं सकता था, कभी बैठ नहीं सकता था, कभी सुन नहीं सकता था, कभी बोल नहीं सकता था। हर हर और जिस पर भी हो गई कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गणिका जैसे भैया बोल रहे हैं, हम इसको माइक देना। भैया बोल रहे हैं, हम इसको हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने 2019 में सीहोर गुरुजी के कथा सुनने के लिए गए थे तो उस रात अचानक बहुत बारिश आ गया, इतना आंधी तूफान आ गया
कि जितना भी टेंट लगा हुआ था सारा टेंट इधर से उधर हो गया, लेकिन सीहोर की महान जनता ने 2 घंटा के अंदर वहाँ के सारा पब्लिक आकर के टेंट को पुनः बंदोबस्त करके पूरा तंदुरुस्त कर दिया। और गुरु महाराज जी 12 बजे के बाद हमारे भूसा वाले घर में, वहाँ सर्दी इतना लग रही थी कि इस बच्चा को लेके एक भूसा के बोरी के बगल में सोए हुए थे, वहाँ महाराज जी पहुँच गए और इन्होंने अपने हाथ से इनको चलाया था 2019 में कि एक दिन ये जरूर चलेगा और आप आइएगा कभी न कभी मेरे शरण में। शिव कृपा है, बाबा की करुणा, और जिस पर भी हो गई कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार। एक पत्र और है, पत्र पर ध्यान देंगे। एक पत्र बड़ा आया है। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और पत्नी भी साथ आई हो तो उसको ला सकते। गुरुदेव, मेरी पत्नी को थोड़ा दिमाग से कुछ परेशानी थी, जिसके कारणवश 12 साल पहले मेरी पत्नी कहीं चली गई थी। कितने साल पहले? 12 साल पहले। 12 साल से मेरी पत्नी लापता थी। उसके दिमाग की बीमारी के कारणवश ना जाने कहाँ चली गई थी। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ हमने हमारी पत्नी को नहीं ढूंढा। पुलिस में रिपोर्ट तक कराई, जगह जगह खोज कर कुछ सालों बाद मेरा परिवार वाला सब थक गया, हताश हो गए। 12 साल निकल गए पर पत्नी नहीं। 2023 जनवरी में फिर से ढूंढना चालू करा पर फिर भी वो मिली नहीं। तब ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचे। वहाँ पर एक बुजुर्ग माता ने कहा, बेटा तुम्हें हम बहुत बार हमारे गांव में देख चुके, क्या बात है? कहा, मेरी पत्नी 12 साल से खोई है, मिलती नहीं। उस माँ ने कहा कि तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनते हो क्या? नहीं माँ। एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जा, वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर हाथ में उठाकर कह देना कि मेरी पत्नी जहाँ हो वो मुझे मिले। मैं खगड़िया पहुँच गया। खगड़िया के महीने, जून के महीने में वहाँ पहुँचकर वहाँ खगड़िया की मिट्टी को उठाकर अपने हाथ में हृदय से लगाकर कह दिया, बाबा सुना है कि तेरे पंडाल में सबकी मुराद पूरी होती है। मेरी पत्नी 12 साल से गई है, कृपा करो बाबा। मैं 3 महीने भी नहीं बीते बाबा, और ऐसी कृपा हुई 2 महीने के अंदर 15 अगस्त के दिन 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 बच्चे मेरी पत्नी को हाथ पकड़कर मेरे घर तक छोड़कर चले गए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। 12 साल से नहीं मिल रही थी। 2 बच्चे आए, मेरी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए एड्रेस पूछते 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 मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी को छोड़ कर गए। बाबा हम नहीं जानते आपकी कथा में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं, ना आप कम हो ना आपका बाबा कम है। शिव कृपा संकट की, और जो जैसी भावना वो सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव उपासना का फल मिलता है। भगवान शंकर की उपासना का फल
विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा महारानी को मालूम, माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी, बाबा 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 भोलानाथ भोलानाथ शंभुनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी, पहुंची। भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वयं। माँ क्या बात है, क्या हुआ माँ? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो माँ, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो माँ। माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, माँ 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो, यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा पाते। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे ये तो हमारी तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है, सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब। Low battery, please charge. के बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलती। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है। कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। क्या उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कह दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई,
जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द से मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा रूही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा रूही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे अपने दिल की बात वो सुनेगा। उसके पास में वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा, वो वैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का देवता है वो, देवाधिदेव महादेव है वो। आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है। उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे उसके भी बच्चे हैं। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो
किससे जाकर कहूँ? अगर दूसरे से कहूँगा वो हंसेगा, दूसरे से बोलूँगा हंसेगा। मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूँगा, लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी? लोग कहेंगे, इसलिए मैं किससे कहूँगी? कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका माँ भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके? मायका माँ से होता है, मायका बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, माँ भी नहीं है, किससे कहे, किससे बोले? भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं? तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जाती है। उससे कहूं, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे पापा थे तो उनसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे, कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहे, किससे कहूँ? मम्मी भी नहीं है, मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगाकर बोलती, माँ तकलीफ में हूँ, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों चिंता कर, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? ये कलिकाल संसार भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं, सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता, पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा, माँ आज किससे कहने जाऊं, किसको बोलूंगी? मेरे बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, मैं किसको बोलूं? बहुत तकलीफ है, ऐसे जीवन चल रहा है। पापा तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ते नहीं, किसको कहूँ पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूँ? मेरा तू ही तो जिसे किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा? इसलिए कहता हूं मैं, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से 2 क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा? नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का, जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी है कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द
से भर दर्द कहता। उसको कहो, वो सुनेगा। जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो एक लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा। अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर, वापिस पुनः। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध परमात्मा से ऐसा जोड़ना कि वो तुम्हारा है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहना, पर पिता अपने बाबा देव अधिदेव महादेव को मान ले, माए का कुबेरेश्वर धाम को मान लेना। जिस दिन लगने लगे कि मायके में कोई नहीं पूछ रहा, किससे कहूं, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आना, कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर जाना, बाप से कहकर जाना बाबा मायके में बुलाते रहना, झोली भरते रहना और मैं आता रहूं। से संबंध बनाओ, रिश्ता एक पिता का बेटी से होता है, पिता का बेटे से होता है, वो संबंध बनाओ। तुम्हारा आंख का आंसू कोई ना पूछेगा तो वो पूछेगा, तो निभाएगा। और जब दुनिया के सारे संबंध, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले किसी काम के नहीं होते, तब और जब वो आता है तो फिर खाली छोड़ता नहीं है, खाली भेजता नहीं। जब वो आता इसीलिए स्मरण में रखिएगा, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चलो। किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला
बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को देवघर वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय अपने स्थान पर बैठकर बाबा को इस कथा का ये विराम का भजन है। इसके बाद इस कथा में कोई भजन नहीं है, इसलिए ये एक मौका और बाबा ने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर अपने मन की बात अपने बाबा को दिल से कहकर जाना। बाबा से प्रार्थना करना कि 3 महीने में मेरी झोली भरना, जो मांग रही हूँ वो देना बाबा। अगली कथा नज़दीक में जब भी होगी तो मेरा पत्र लेकर जरूर आऊँगी और पत्र जरूर। ये कथा जो 7 दिन से देवघर में चल रही है वो आज 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के वासी और आसपास के क्षेत्रवासी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सब साथ में बाबा को विनय करो, निवेदन करो, हृदय से प्रार्थना करो, साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगल देश शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा के कंठ पर विष को देखकर मां आदिशक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को देखा, ये तुमने क्या करा? देखा कि कोई सार नजर नहीं आता, तब मां भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ गई और विष को अंदर जाने से रोक ली। शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर महादेव। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की। आगे वर्णन आया है बाबा के सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। तुमरुका जी चंचुला देवी को, जो पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बिंदु, उसके मोक्षार्थ मन कामना पूर्ण करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। सावधानी से सुने। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होने पर काया ठीक ना हो पाई, उस काया के रोग से मुक्त कैसे हो? और श्राप देने वाला कोई दूसरा नहीं था। चंद्रदेव को जो श्राप दिया वो उन्हीं के ससुर ने दिया, दक्ष प्रजापति। बुरा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, कोई अपना ही होगा जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो, दूसरे को कोई मतलब। श्राप मिला, शिव की आराधना चंद्रदेव ने करी और बाबा की कृपा से चंद्रदेव का काया का रोग समाप्त हुआ। सोमेश्वर नाथ के रूप में भगवान वहां विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी के साथ में जाकर कार्तिकेय जी को मनाया, दर्शन दिया। बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर विराजमान है। दूषण नाम का एक असुर ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनको निचोड़कर उनका रक्त पी जाता था। उसको देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने आकर, स्वयं भगवान शंकर ने आकर दूषण का काल बनकर भगवान शंकर ने दूषण को मारा। शिवजी का नाम कालाधिपति महाकालेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत ने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना आराधना कर कर शिव जी को ओम के नाद से प्रकट किया। शिव ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर और नारायण तप करे और दोनों पर्वत जब भगवान शिव का तप साधना करते हैं और भगवान शंकर स्वयं केदारेश्वर के रूप में प्रकट होकर उनके दुख को, उनके ताप को हरते हैं, तो भगवान केदारेश्वर बन जाते हैं। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर का।
कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए, तब शिव जी ने आकर उस भीम का संहार करा। शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है मनु शत्रुता के प्रभाव से भगवान शिव माँ गंगा के सुंदर आनंद में विश्वनाथ जी के रूप में काशी में विराजमान हुए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया में झूठा दोष लगाने वाले ढेर मिले, बहुत मिले। इतना झूठा दोष लोग लगाते हैं कि कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। ये पूरी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ में यहाँ चल रही है। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विचार कर कर के कहीं किसी दूसरे की जगह का वीडियो, किसी दूसरे के पंडाल का वीडियो जहां पर झगड़ा हो रहा हो, बाल नोचे जा रहे हो या महिलाओं के साथ में अभद्रता हो रही हो, और लिख कर डाल देते हैं कि ये सीहोर वाले महाराज की कथा देवघर में चल रही है और वहां का ये वीडियो है, किसी के साथ ऐसा हो गया वैसा। उस वीडियो को पूरा अगर क्लोज कर कर देखो या कोई, तो मालूम पड़ेगा कि वीडियो तो अपने है ही नहीं देवघर कथा की। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में या अपशब्द कहने में या ताना देने में या गाली देने में या किसी पर लांछन लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गौतम ऋषि बाबा को भी नहीं छोड़ा। कुछ ब्राह्मण, कुछ मुनियों ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया। आखिरी में स्वयं शंकर भगवान सत्य की मूर्ति ने आकर प्रमाण दे दिया और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग के रूप में विराजमान।